क्योंकि चुनाव अभियान का हमने नेतृत्व किया अपनी पार्टी का, और पूछिए तो जनता दल यू और सीपीआई गठबंधन का चुनाव अभियान का मैंने नेतृत्व किया, और सभी जगह हम गए, 214 मीटिंगों में हम गए, और चुनाव अभियान के पहले भी, उसके पहले भी एक यात्रा निकली जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर थी, लेकिन वो बीच में होली और कतिपय लॉजिस्टिक कारणों से उसके 4-5 दिन के कार्यक्रम नहीं किए जा सके। उसको चुनाव अभियान के दौरान उन जगहों पर भी हमारा कार्यक्रम हुआ। तो ये सीधे फ्रंट से इसको हमने लीड किया था, इसका नेतृत्व हमने किया था। तो इसके जो भी नतीजे आए हैं उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। वो ठीक है, लेकिन सवाल ये था कि दोबारा अगर आपको नेता चुना जाता है तो क्या आप मुख्यमंत्री फिर बनेंगे? कल जनता दल विधानमंडल दल की बैठक, जनता दल की विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जा चुकी है कल 4 बजे, और विधानमंडल दल में उसके संबंध में विचार। नहीं, आप इससे इनकार नहीं करते हैं ना कि आप दोबारा नेता अगर चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे? इनकार देखिए, इस बात को समझ लीजिए, मैंने जब त्याग पत्र दे दिया है तो त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन उसके आगे जो आपने बात की 5 साल का टेन्योर, तो अब जो विधायक दल की बैठक होगी वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मैं आज की तारीख में इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर मैं त्याग पत्र दे चुका हूं, और त्याग पत्र का निर्णय कोई भावना के प्रवाह में लिया गया निर्णय नहीं है। यह निर्णय बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए उसकी नैतिक जवाबदेही लेकर की गई है। तो इसके बाद यह प्रश्न मेरे ख्याल से पैदा नहीं होना चाहिए। पार्टी में आपका रोल क्या रहेगा? मेरा रोल रहेगा, पार्टी के हम सदस्य हैं और पार्टी के साथी हैं, जितना आज रोल है उससे ज्यादा ही कुछ रोल होगा। तो क्या आप रोल का मतलब कभी भी पद से नहीं होता। आप मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे? हमारे ख्याल से विधायक दल के सदस्य आप नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल ही जिसको कहिए अप्रासंगिक है मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि मैंने तो त्याग पत्र दे दिया बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ और ये नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए मैंने दे दिया है। मैं विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से उसको दुरूह नहीं बनाना चाहता हूं, और विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से मैं उनको किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं करना चाहता हूं, और उसको किसी तरह से मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी के साथ क्या गलती हुई आपकी? बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्या गलती थी? बिल्कुल सही निर्णय था। अच्छा कि आपने सवाल पूछा। यह निर्णय तो इतना जरूरी था, और वह निर्णय कोई रणनीति के तहत लिया गया निर्णय नहीं था। वह निर्णय सिद्धांत के आधार पर लिया गया था, और आपको अच्छी तरह याद है कि उस निर्णय को लेने के उपरांत स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा था, और उस निर्णय की पृष्ठभूमि महीनों से तैयार हुई थी। इसलिए कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, सोच समझकर और अपने सिद्धांत के आधार पर। मुझे अफसोस यह हो रहा है, और इस चुनाव अभियान के दौरान भी हमने देखा कि अब तो कोई आइडियोलॉजिकल लाइन ले ही नहीं सकता। इस तरह की पॉलिटिक्स का एक दौर चलाया गया है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल, उन्हें कोई मतलब नहीं सिद्धांत का। हम लोगों की भावना है यहाँ पर एक रणनीति के तहत बगैर अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम लोगों ने तालमेल किया था। केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए थे, यहाँ भी सरकार चला रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टेज लगा कि अब उसको हम कायम नहीं रख सकते, तो उसके बाद हमने रिश्ता तोड़ा था। ये तो आइडियोलॉजिकल इशू है, ये कोई वोट के हिसाब से नहीं। कई विश्लेषण होते हैं, ये निर्णय इसलिए लिया गया, ये उनका आकलन हो सकता है, ये हम लोगों का निर्णय का आधार नहीं। देश का प्रधानमंत्री क्या वोट को देख करके कि ऐसा वोट होगा उसके आधार पर ये निर्णय नहीं। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत है ही नहीं, और वो स्टैंड जो हम लोगों का बीजेपी से अलग होने का स्टैंड था, वो एक सिद्धांत पर आधारित था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड था। और एक बार नहीं, अनेक बार हमको ऐसा लगा कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो विंडिकेट हुआ। इसलिए आज की तारीख में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं
परिणामों के आधार पर हम अपने निर्णयों को नहीं आंकते। हम निर्णय लेते हैं, परिणाम कभी अच्छे आएंगे, कभी अच्छे नहीं आएंगे। तो किसी भी निर्णय से परिणाम अच्छे आ गए तो वो निर्णय अच्छा हो गया और सही हो गया, ये हम नहीं आकलन करते। निर्णय तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन का। हाँ, तकलीफ ये होती है कि अब कोई आइडियोलॉजी की बात करता है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेता है, तो एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई मजाक नहीं, हम लोग तो झेलते रहे विश्वासघात का आरोप, और बार बार कहते इसमें विश्वासघात क्या है। विश्वासघात हुआ भी तो उनकी तरफ से हुआ। जो विवादित मुद्दे थे या जो बातें थी, हमारे सेंटीमेंट को, हमारे स्टैंड को जानते थे। जब उन्होंने उसको इस पर इंसिस्ट करना शुरू किया तो हमारे लिए अलग होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब अगर वो सफल हो गए तो इसका मतलब है कि वो सही थे और हम गलत हैं। ये निर्णय के आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो निर्णय का आधार था आइडियोलॉजिकल, उस आधार पर ये मायने ही नहीं रखता परिणाम क्या है। परिणाम जो भी आए हैं इसका हम नरेंद्र मोदी क्या कम्युनल है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का कम्युनल है? व्यक्ति पर इतने दिनों से हमने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है। जनादेश मिला है, वो सरकार की कमान संभालेंगे और देश में जो इतनी विविधताएं हैं इसका सम्मान करते हुए लोग आगे बढ़ें। किसी को मैंडेट मिला है, उस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता। इलेक्शन में तीन चार एक करके कहिएगा तो बात। सर इलेक्शन में आपने बिहारी अस्मिता की बात है, ये नहीं क्या बोल। नेतृत्व परिवर्तित कर क्या लगता है, नेतृत्व बदल के बिहार में पुनः जेडीयू को सरकार बनाना चाहिए? तो सारी बात कह दिया। ये पूरी रामायण खत्म, सीता की बड़ी बात होगी। अरे हम तो विधानसभा भंग नहीं किए, आपको शुरू में ही बता दिया। इस विधानसभा से सरकार बन सकती है, हमने उसका मार्ग नहीं अवरुद्ध किया। और कल विधायक दल की भी बैठक है, क्यों नहीं बन सकती? ये भी हमको कहना पड़ेगा, तो स्पष्ट है। आपके नजरिए से कौन किसे होना चाहिए पार्टी में नया मुख्यमंत्री? अब ये हम आपको कैसे बता दें? सर पूरे इलेक्शन में आपने बिहारी अस्मिता की बात की, विकास की बात की। ये दोनों मुद्दे जो आपके बिल्कुल दिल के करीब थे, ये दोनों मुद्दे मोदी लहर में कहीं कमजोर पड़ गए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझको कुछ नहीं लगता। मुझको यही लगता है कि हमने मर्यादित और नीति और सिद्धांतों पर आधारित कैंपेन किया, काम के आधार पर। उसको समर्थन नहीं मिला क्योंकि जनता का फैसला है ना। जनता से कोई, जनता के ऊपर कोई थोड़ी लोकतंत्र नहीं। उन्होंने जो भी फैसला दिया वो सोच समझ करके दिया। हम लोगों ने तो अपनी बात रखने में कोई कमी नहीं की, हम लोगों ने अपनी बात कही। बीजेपी के खिलाफ चुनाव में मजदूरी मांगा, क्या आपको लगता है कि आपको मजदूरी नहीं मिली जो तो हम बाहर जा रहे हैं, पिछले 8 साल में जो इसलिए तो हम बाहर जा रहे हैं। मंगनी में खंडा लिया सर। Our reports of dissent in JDU MLAs have been openly saying that they are not happy with the Publish it, publish it, publish it. You fully and frankly publish everything, whatever you get information. So they have been accusing you of Press not is reading free here, anyone. They have so been accusing. I don't have any comment to offer on that. You are free to publish whatever you come to know, or you get information from anywhere. अब नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। पूर्णिया की रैली में उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। तो क्या आप अब अपेक्षा रखते हैं बीजेपी से, यहाँ स्टेट यूनिट से और वहाँ नरेंद्र मोदी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें? हमारी तो लगातार की मांग रही है और हमारा अभियान रहा है, और इसके बारे में वो समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहे बीजेपी के लोग। लेकिन फिर भी जो कुछ भी कहा है तो अब जरूर बिहार की जनता उम्मीद करेगी कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके मुताबिक वो काम करे। सुशील मोदी लगातार दावा करते रहे कि जेडीयू के 50 विधायक उनके साथ थे, जो विधायक अब तो मौका खुला, अब तो मौका सामने है, हमने तो इस्तीफा कर दिया। कल 4 बजे फिर बन रहे थे। हमने तो मौका दिया हुआ है, हमने तो त्याग पत्र दे दिया। अब इसके पास कौन है करे?
लेकिन आपको लगता है कि वैकल्पिक सरकार भी नहीं है, वैकल्पिक सरकार बनाने की परिस्थितियां है या फिर चुनाव होना चाहिए? आपको इतने देर में यही बात पूछने का मौका मिला। चुनाव हम चाहते तो हम रिकमेंड कर सकते थे, हमने तो रिकमेंड नहीं किया, हमने तो छोड़ दिया है। 1000 तरह के मामले सामने आए हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना कर ले जो करना चाहता है। भाई हमने तो गुड बाई कर दिया, अब बाकी जिनको जो करना है करें। आप शाम के काम को कैसे रखते हैं? आप पत्र लेके आप इतना मुस्कुरा क्या रहे हैं जो कम से अरे हम अभी के लिए कर रहे हैं, क्या गम है जिसको हम अभी के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि अब आप लोग भी आराम कीजिए। क्या गम है जिससे छिपा रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? कोई सवाल नहीं। पर भी तीखी टिप्पणियां की गई थी। Former Bihar Chief Minister Nitish Kumar is addressing the press over there after he tendered his resignation to Bihar Chief Governor. ये तो मैंने कल भी कहा था कि ये स्वाभाविक तौर से नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जहां वो 40 में मात्र उनको 2 सीट मिले हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने जो नरेंद्र मोदी का उन्होंने अपमान किया था उसका जवाब उनको दे दिया है। लेकिन इससे बड़ी बात, नीतीश कुमार समझदार व्यक्ति हैं और वो जानते थे कि उनके सरकार में कल जब मंत्रिमंडल के 4 वरिष्ठ सदस्य नहीं आए तो वो जानते हैं कि उनकी सरकार अपने आप गिर जाएगी। और ये भी हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, तो ये कदम स्वाभाविक है, ये कोई आश्चर्य का कदम नहीं है। वेल मिस्टर नीतीश कुमार, the Chief Minister of Bihar, has tendered his resignation. Very naturally, when he has won only 2 seats out of 40, it was his moral responsibility that he should have quit, and he has done. But nonetheless, one fact should be kept in mind, that he was running a minority government ever since the BJP split. And ever since yesterday, when 4 of his senior cabinet ministers did not attend him, there are hundreds of his MLAs who are all set. In fact, that was senior BJP leader Raju Pratap Rudy speaking over there. बिहार में